हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल कंसेप्ट 2.0। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज मैं जीके की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है वर्ल्ड डूसेंट से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स है तथा फिजिक्स के अंतर्गत है यांत्रिकी यानी मैकेनिक। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है तथा न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा? बल का। तथा वाट किसका मात्रक हो जाएगा? पावर का यानी शक्ति का। जो ये डाइन है, डाइन किसका मात्रक हो जाएगा? बल का सीजीएस मात्रक। क्या हो जाएगा? बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी की। जो दूरी की इकाई होती है वह प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, बल की एसआई यूनिट क्या है? यानी बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तथा केल्विन, केल्विन किसका मात्रक हो जाएगा? तापमान का। तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। तथा पास्कल, पास्कल जो किसका मात्रक हो जाएगा? एसआई मात्रक दाब का। तथा जो बोल्ट है, बोल्ट यह किसका एसआई यूनिट है? पोटेंशियल डिफेंस यानी पीडी, पोटेंशियल डिफेंस यानी विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ सही जोड़िया दिया हुआ है तथा इसका आपको सही जोड़िया सही बताना है। जो उच्च वेग है, उच्च वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मैक। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम। दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल होता ही है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी सही जोड़िया ही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। जो दूरी जो है किसका मात्रक है? दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रक। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा मोल। जो विद्युत आवेश की मात्रा होती है यानी आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी सही जोड़िया दिया हुआ है। भौतिक राशियाँ दी हुई हैं तथा उनकी इकाई दी हुई हैं। चलिए, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। जो कृत कार्य यानी पूछा है वर्क डन का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जूल। आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा? आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिवर्ष, चंद्रमा जो होते हैं वह समय का मात्रक होते हैं, परंतु जो प्रकाश वर्ष होता है यह खगोलीय दूरी की मात्रक होता है। किसका? खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, पार्सेक। पार्सेक इकाई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पार्सेक जो होती है वह खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। पार्सेक जो होती है वह खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक गलत दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्सियस। सेल्सियस जो होता है वह ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, यह किसका इकाई होता है? तापमान का। डेसिबल। डेसिबल जो होता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्वशक्ति, यानी अश्वशक्ति को आप लोग बोल सकते हैं हार्स पावर, एचपी, जिसको यह शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है वह किसका मात्रक होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, तथा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। या ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 11 है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है, यानी जो ज्योति होता है वह किसकी इकाई होती है? सॉरी, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है, यानी ज्योति यानी प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्स। लक्स जो होता है वह प्रदीप्ति यानी ज्योति की इकाई होती है। जो सीमेंस, सीमेंस किसकी इकाई होती है? चालकता की। किसकी होती है? चालकता की, याद रखना, सीमेंस चालकता की इकाई होती है। जो टेस्ला है यह किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की। किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई टेस्ला होती है, याद रखना। जो ये वेबर होता है वह चुंबकीय फ्लक्स की भी इकाई होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, पास्कल किसकी इकाई है? जो पास्कल होता है वह किसकी इकाई होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दबाव की। जो प्रेशर होती है उसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी। ज्योति तीव्रता जो होता है उसका एसआई यूनिट कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर 14, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? यानी पूछ रहा है जूल किसका मात्रक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा यानी एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। तथा बल का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तथा दाब यानी प्रेशर, इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल, यानी पीए से डिनोट करते हैं। तापमान का एसआई यूनिट हो जाएगा केल्विन, याद रखना, तापमान का एसआई यूनिट केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? यानी जो एसआई यूनिट है उसका कब निर्माण हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, हर्टन क्या नापने की इकाई है? यानी जो हर्टज है वह क्या नापने की इकाई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति का मात्रक हर्टज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत मात्रा की इकाई है, यानी विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, यानी पूछ रहा है करंट की यूनिट। करंट की यूनिट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। एम्पियर जो होता है वह विद्युत का मात्रक होता है। ओम, ओम किसका यूनिट हो जाएगा, रजिस्टेंस यानी आर का। वोल्ट, वोल्ट आपको हमने पहले ही बता दिया था, वोल्ट किसका मात्रक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मात्रक। कूलम, कूलम किसका मात्रक हो जाएगा, चार्ज यानी आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम। क्वेश्चन नंबर 18। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी पूछ रहा है लेंस की पावर इन एसआई यूनिट में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है वह लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 19। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी डेसिबल जो होता है वह किसको नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि की मात्रा किससे करते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वातावरण ध्वनि। वातावरण ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, एम्पियर यानी एम्पियर क्या नापने की इकाई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करंट यानी धारा का मात्रा एम्पियर होता है। जो वोल्टेज, वोल्टेज किसका मात्रा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। जो पावर, पावर जो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, एसआई यूनिट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, यानी पूछ रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 23। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, जो खगोलीय इकाई होती है वह किनके किनके के बीच की दूरी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, यानी पूछ रहा है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकृति। विकृति जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्रव्यमान। संवेग, वेग तथा कोणीय वेग ये सभी सदिश राशि हैं। कौन सी राशि, सदिश राशि हैं। लेकिन जो द्रव्यमान होता है यह कौन सी राशि होता है, अदिश राशि। याद रखना द्रव्यमान जो होता है वह अदिश राशि होता है। क्वेश्चन नंबर 26। अदिश राशि है, यानी इसमें पूछा है कौन सी राशि अदिश राशि है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा अदिश राशि होता है। बल, आघूर्ण, संवेग जो होता है वह सभी सदिश राशि होता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवेग। संवेग जो होता है वह सदिश राशि होता है। दाब, ऊर्जा तथा कार्य ये सभी अदिश राशियां हैं, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयतन। आयतन जो है वह अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग। वेग जो है वह सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय तथा लंबाई ये सभी अदिश राशियां हैं। कौन सी राशि? अदिश राशियां। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? यानी व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 31, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? यानी त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ये जो है वी बराबर यू प्लस ए टी जो होता है इससे आता है। जो यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। यहाँ से ए को बाहर निकाल देते हैं तथा वी माइनस यू बाई टी से एक्सीलरेशन यानी त्वरण को फाइंड किया जाता है इस फार्मूले से। क्वेश्चन नंबर 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है वह पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात होता है। जो P बराबर होता है, P बराबर एम भी। जो P हो गया ये हो गया संवेग, जो V हो गया ये हो गया वेग, जो m होता है यही क्या होता है मास यानी द्रव्यमान। तो हम लोग P यानी संवेग बटे V बराबर m, यही फार्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में संवेग तथा वेग दिया हुआ है तो द्रव्यमान आसानी से इस फार्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? जो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोणीय गति का। क्वेश्चन नंबर 34, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? यानी जो होगा वह कम हो जाएगा, दोलन का आवर्तकाल घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, घूर्णन कर रही एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कोणीय वेग है वह कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार परिवर्तनीय होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो द्रव्यमान होता है वह सभी जगह समान होता है तथा भार जो होता है वह परिवर्तनीय होता है। अगर आप 2 kg की वस्तु अगर चंद्रमा पर लेकर गए तो उसका मास यानी द्रव्यमान जो है वह समान रहेगा, लेकिन भार जो है वह वेट जो है वह चेंज हो जाएगा, कुछ न कुछ कम या अधिक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है? यह है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। यानी न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से यह ज्ञात होता है कि जब तक कि कोई वस्तु पर बाह्य बल न आरोपित किया जाए तो वह अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी तथा स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह हमेशा भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग लगा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? यह नियम होता है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह नियम न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। जल में जो हम लोग तैरते हैं वह हमारे गति के विपरीत एक नियम लगता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण हम तैर पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह किसका नियम है? यह जो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से। जो बल होता है उसकी परिभाषा गति विषयक प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में से या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? यानी किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व हो जाएगा। जड़त्व वह किसी परिवर्तन का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। जो जड़त्व का नियम होता है वह न्यूटन के पहले नियम को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसके किसके द्वारा समझा जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जब कोई यात्री किसी बस में सफर कर रहा होता है, जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन भाग होता है वह गति के जड़त्व में नहीं होता है, तथा नीचे वाला जो पोर्शन होता है वह गति के जड़त्व में होता है, जिसके कारण बस में बैठा सवारी यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। जो रॉकेट होता है वह न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तथा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही यानी जो अश्व के ऊपर बैठा व्यक्ति होता है उसको गिरने की आशंका बनी रहती, वह विराम जड़त्व के कारण। जब कोई व्यक्ति किसी घोड़े पर बैठा होता है, जो उसका निचला वाला सिरा है यह गति जड़त्व के अंतर्गत आ जाएगा, तथा जो ऊपर वाला सिरा है वह स्थिर जड़त्व के अंतर्गत आ जाएगा। तथा उसी कारण से जब घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर देगा, जो उसका वाला निचला वाला सिरा है वह गति के कारण आगे बढ़ जाएगा, तथा जो ऊपर वाला सिरा है यानी सिर वह जो हो जाएगा स्थिर जड़त्व के कारण वह नीचे गिर जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। आज था फिजिक्स यानी मैकेनिक का पार्ट नंबर 1 वीडियो। कल इसी टॉपिक यानी फिजिक्स मैकेनिक्स से पार्ट नंबर 2 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।